जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज हम चर्चा करने वाले हैं आपके दो महत्वपूर्ण ग्रहों की। दो महत्वपूर्ण ग्रह शुक्र, जो कि भोग विलास के कारक होते हैं, ऐश्वर्य के कारक होते हैं, लग्जरी के कारक होते हैं। शुक्र के बिना लग्जरी की कामना ही नहीं की जा सकती। आकर्षण के कारक होते हैं। आपके जीवन में तरह तरह से बैठे बिठाए इनकम के सोर्स जनरेट करने का काम करते हैं शुक्र। मंगल, जो बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा के कारक होते हैं। ये दोनों ही ग्रह अपना बेहद महत्वपूर्ण परिवर्तन करने जा रहे हैं। इनके बारे में हम 12 राशियों से संबंधित संक्षेप में यहाँ पर वर्णन करने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में, एंड तक आपको बहुत कुछ जानने के लिए मिलेगा। वीडियो बहुत ज्ञानवर्धक होने वाला है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि शुक्र देव जो हैं ऐश्वर्य के कारक है और बहुत सारे जीवन में लग्जरी को लाने का कार्य करते हैं। तो ये इस समय पर जो गोचर कर रहे हैं वो शनि देव की राशि कुंभ राशि से गोचर कर रहे हैं और कुंभ राशि में इनकी शनि के साथ युति बन रही है। वहीं बल, पराक्रम, साहस, ऊर्जा के कारक मंगल देव अपनी नीच राशि से गोचर कर रहे हैं। नीच राशि में होने के कारण इनके काफी दुष्प्रभाव लोगों को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि ग्रह जिन चीजों का कारक होता है जब नीच का हो जाता है तो वो उन्हीं चीजों में आपके कमी कर देता है। तो आज इन ग्रहों से संबंधित आपके जीवन में किस प्रकार के दुष्प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं, इस पर संपूर्ण चर्चा करेंगे 12 राशियों से संबंधित। तो बने रहिए, मीन से मेष तक चर्चा होने वाली है। तो देखिए, लग्न और राशि, बहुत से लोग पूछते रहते हैं कि लग्न से देखें या राशि से देखें। दोनों ही 50-50% आपके जीवन पर प्रभाव डालती हैं। दोनों से देखिए, यदि दोनों से अच्छा निकल कर आ रहा है तो आपके लिए सामान्य से बहुत बेहतर होने जा रहा है। यदि एक से अच्छा एक से खराब, तो फिर समझ लीजिए कि आपके लिए स्थितियां सामान्य रहने वाली हैं। और यदि दोनों से खराब, तो फिर समझ लीजिए कि आपकी स्थिति जो है सामान्य से नीचे जाने वाली है। तो सबसे पहली राशि जो आ जाती है वो आ जाती है मेष। मेष राशि के लिए लाभ भाव में बैठे हुए हैं शुक्रदेव। शुक्रदेव इस समय पर अपना नक्षत्र परिवर्तन करने जा रहे हैं। अभी तक ये सतविसा नक्षत्र में गोचर कर रहे थे। सतविसा नक्षत्र के बाद अब ये पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में गोचर करने जा रहे हैं। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र जो होता है गुरुदेव का नक्षत्र है। सब नक्षत्र में आने के कारण इस समय आपके लाभ संबंधी जो भी कार्य होंगे वे नीति पूरक होंगे। यदि इनमें किसी भी प्रकार का व्यवधान आ रहा था वो दूर होता हुआ दिखाई देगा। चीजें आपके अनुकूल होती हुई दिखाई देंगी। भाई मित्रों का सहयोग प्राप्त होगा। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा होगा। संतान की तरफ से बहुत अच्छे आपको इस समय पर आसार नजर आएंगे। जो लोग संतानोत्पत्ति के लिए प्रयास कर रहे थे उनके लिए बहुत अच्छा समय है। जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी बहुत अच्छा है। हालांकि शेयर में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार कुंडलिका एनालिसिस अवश्य करवा लीजिए। इसके साथ ही किसी भी प्रकार का आपके जीवन में समस्या आ रही है, कोई ऐसा है कि आपका निवारण नहीं प्राप्त हो पा रहा है, वह भी आपका इस दौरान होता हुआ दिखाई देगा। वहीं अगर चर्चा करें इस दौरान आपके वृषभ राशि की, वृषभ राशि जो कि द्वितीय नंबर की राशि होती है, शुक्रदेव की ही राशि है। इस राशि के लिए शुक्रदेव जो गोचर कर रहे हैं वो दसम स्थान से कर रहे हैं। लग्नेश दसम स्थान में पहुंच गया है। तो लग्नेश यहाँ पर जब कर्म स्थान में आएगा तो कर्म स्थान में जो भी आपके कार्य क्षेत्र पे समस्याएं बनी हुई थी वो समस्याएं दूर होंगी। यहाँ पर शुक्र जो होते हैं दिग्बल विहीन होते हैं, इसलिए यहाँ पर बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं करेंगे। हाँ, आपकी परेशानियों को समाप्त करेंगे। आपकी किसी भी प्रकार की समस्या हो, चाहे आपको सहयोगी आपको परेशान कर रहे हो, आपके इष्ट मित्रों से आपका साथ ना हो पा रहा हो, प्रेम मिलाप ना हो पा रहा हो, या फिर आपके निम्नतर कर्मचारी आपको परेशान करने का प्रयास कर रहे थे, ट्रांसफर प्रमोशन के योग बन तो रहे थे ऑफिस में, लेकिन आपको प्राप्त नहीं हो पा रही थी, कार्य पूर्ण नहीं हो पा रहे थे, किसी न किसी वजह से वो कार्य छोटी सी समस्या की वजह से अटक जाता था। इन समस्याओं का आपकी निवारण होता हुआ दिखाई देगा। वहीं शुक्र की जब सप्तम दृष्टि आपके घर पर जाएगी तो घर के लिए इस समय आप लग्जरियस लाइफ जीते हुए देखे जाएंगे। घर के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से बंधे हुए दिखाई देंगे, स्वार्थ से नहीं। घर के अंदर बेहद प्रेमपूर्ण माहौल रहेगा। लोग एक दूसरे की भरपूर मदद करते हुए दिखाई देंगे। गृहिणी वर्ग भी इस दौरान अपनी पूरी कार्यकुशलता का परिचय देती हुई दिखाई देंगी। अपनी सभी कार्यों को पूर्ण हर्षोल्लास के साथ परिवार के लोगों को बांधने का कार्य करती हुई दिखाई देंगी। अपने घर की साज सज्जा करती हुई दिखाई देंगी। इस समय गृहिणी वर्ग को भी पति या पुत्र के द्वारा धन लाभ हो सकता है। माता का स्नेह प्राप्त होगा। माता के स्वास्थ्य में किसी प्रकार की समस्या आ रही थी वो दूर होगी। अगर इस समय पर चर्चा करें मिथुन राशि के बारे में, तो मिथुन राशि के जातकों के लिए शुक्रदेव का ये जो गोचर हो रहा है ये भाग्य भाव से हो रहा है। भाग्य भाव में शुक्रदेव का होना और मिथुन राशि में शुक्रदेव बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं।
तो शुक्रदेव का यहाँ पर होना बहुत अच्छे प्रभाव दे रहा है आपको। आपके भाग्य वृद्धि कर रहा है, पिता के कार्य कारोबार में उन्नति कर रहा है, पिता का आपको साथ प्रदान करवा रहा है। वहीं जब सप्तम दृष्टि आपके कर्म स्थान पर जाएगी तो ये घर जो होता है आत्मनिर्णय का होता है, आत्मशक्ति का होता है, बाहुबल का होता है, छोटे भाई बहनों का होता है, टेक्नोलॉजी का होता है। आपके कार्यों में करने वाले प्रयास आपको कितने सफल सार्थक सिद्ध होंगे, ये चीज़ें इसी भाव से इंडिकेट करते हैं। तो ये जो भी कार्य हमने बताए हैं उन कार्यों में आपको सब इस दौरान सफलता प्राप्त होगी। कोई मेजर डिसीजन लेना है, परिवार के लिए फाइनेंशियल डिसीजन लेना चाहते हैं, जॉब के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, बिजनेस के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, करियर के लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, संतान के लिए, एजुकेशन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए। देखिए डिसीजन लेना एक अलग बात हो जाती है। डिसीजन तो किसी भी चीज़ पर कभी भी लिया जा सकता है, किंतु वो भविष्य में भी सही साबित होंगे, इस पर दो राय होती है। किंतु इस समय आप जो भी डिसीजन लेंगे वो आपके भविष्य में सही साबित होने वाले हैं, क्योंकि शुक्र बेहद बलवान अवस्था में है, गुरु के नक्षत्र में गए हुए हैं। तो गुरु के नक्षत्र में आपके अंदर जो क्षमता होगी वो अलग ही नेतृत्व क्षमता होगी। तो इस दौरान आप कोई भी डिसीजन ले सकते हैं, वो आपका भविष्य में भी सही सिद्ध होगा। अगर चर्चा करें इस समय कर्क राशि के जातकों की, तो कर्क राशि के लिए यह गोचर जो है अष्टम से होता हुआ दिखाई देगा। अब अष्टम से जब ये गोचर होगा तो आपके लिए स्थितियां किस प्रकार से बनेंगी, क्योंकि ये आपका जो है गुप्त घर है। यहाँ पर जो लोग भी किसी भी प्रकार से गुप्त विद्याओं से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, या इनमें करियर बनाना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं, या फिर इसके अलावा इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, गुप्तचर विभाग से जुड़े हुए हैं, या फिर मनी मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स, इस प्रकार के कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उनके लिए यह समय बहुत ही अच्छा बीतने वाला है। थोड़ा सा इस दौरान अगर चीनी को अवॉइड करके चलेंगे तो आपके लिए स्थितियां और ज़्यादा बेहतर हो जाएगी। थोड़ा सा बाहर निकलते वक्त सचेत रहें, कीमती चीज़ों को लेकर इस दौरान सचेत रहें, घर में ज़्यादा धन ना रखें और ज़्यादा धन लेकर चलने से भी बचें। गुप्त धन की प्राप्ति होगी, अटका हुआ धन प्राप्त होगा। जीवन साथी यदि कार्यरत हैं तो जीवन साथी के पद प्रमोशन वेतन वृद्धि के योग बन रहे हैं। सप्तम दृष्टि जब आपके यहाँ पर जाएगी तो आपकी वाणी बहुत अच्छी होती हुई देखी जाएगी। वाणी इस समय लोगों को अपने प्रभाव में ले सकने में पूर्ण रूप से सक्षम होगी। वाणी का जादू, कहते हैं ना जादू, जादू चलता हुआ देखा जाएगा लोगों के ऊपर। कोई बड़ी डील वगैरह साइन करनी है तो ये समय बेहद पावरफुल है आपके लिए। किसी को अपने प्रभाव में लेना है, रिलेशन सुधारने हैं, बहुत अच्छे रिलेशन इस दौरान आप सुधार सकते हैं। खान पान को लेकर थोड़ा सा सजग रहें। राजसी खान पान के प्रति आतुर होंगे, किंतु अष्टम में बैठे हुए ग्रह की दृष्टि है, ज़्यादा राजसी खान पान भी आपको परेशानी में डाल सकता है। वहीं आपके जो फाइनेंस संबंधी समस्याएं हैं उनका निवारण आपको प्राप्त हो जाएगा। इस दौरान कोई बड़ा लेन देन करने से थोड़ा सा बचें। पैतृक संपत्ति का लाभ प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। अब बात करते हैं सिंह राशि के जातकों की। सिंह राशि के सप्तम से शुक्र का गोचर होने जा रहा है। सप्तम का जो ये शुक्र है सीधे लग्न को देख रहा है, तो इस दौरान शुक्र का लग्न को देखना बहुत बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस समय क्या है आपके सोचने विचारने की क्षमता बदलती हुई नजर आएगी। आपके जो भी कष्ट संबंधी कार्य चल रहे थे, आपको इस समय फाइनेंशियल लॉस बहुत ज़्यादा हुआ था, आप काफ़ी कर्जे में भी आ गए थे, इस दौरान उन सब चीज़ों से आपका सुधार होता हुआ देखा जाएगा। इस दौरान आपका व्यक्तित्व बेहद आकर्षक रहने वाला है। व्यक्तित्व इस समय लोगों को प्रभावित करने की पूर्ण रूपेण क्षमता रखेगा। आपके आकर्षण का जादू लोगों पर चलता हुआ देखा जाएगा। जो भी इस समय आपके ऑरा में आएगा वो आपसे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सकेगा। आपका जलवा ही बुलंद होगा। वहीं शुक्र जब सप्तम से देख होंगे तो आपके जीवन साथी के साथ बहुत अच्छी ट्यूनिंग होगी। जीवन साथी पूर्ण सपोर्टिव होगा, आपकी भाषा बोलने वाला होगा। वहीं डेली इनकम से जुड़े हुए लोगों के लिए ये समय बेहद अनुकूल रहने वाला है। यदि वो पहले से प्रयासरत हैं तो उनकी इनकम में वृद्धि होने वाली है, उनकी इनकम में इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। अब डेली इनकम से बहुत से लोग संशय में आ जाते हैं। डेली इनकम में देखिए उन लोगों को भी रखा जाता है जो नित्य सुबह से लेकर शाम तक कार्य करते हैं और शाम को उस कार्य का उनको पारिश्रमिक प्राप्त हो जाता है। और डेली इनकम में वो लोग भी रखे जाते हैं जो मंथ एंड में एक निश्चित धनराशि अपने कार्य के एवज में प्राप्त करते हैं। तो
दोनों ही लोगों के इस समय पर कार्य में काफ़ी इजाफा होता हुआ देखा जाएगा। जो लोग भी किसी भी प्रकार के उद्योग से जुड़े हुए हैं, उद्योग वाले लोगों के कार्य में भी इस समय पर काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा जाएगा, क्योंकि आकर्षण का जलवा इस दौरान आपका बुलंद रहने वाला है। बात करते हैं कन्या राशि की, तो कन्या राशि के लिए भी शुक्र बेहद अच्छे ग्रह माने जाते हैं। तो कन्या राशि 6 नंबर की राशि होती है और इनके लिए शुक्र का जो गोचर हो रहा है ये षष्ठ भाव से हो रहा है। षष्ठ भाव से शुक्र का गोचर होने के कारण यदि आपने देखिए, गोचर तो आपका पहले से ही हो रहा था, किंतु ये जो इस समय पर जिस नक्षत्र में गए हैं वो नक्षत्र जो है बेशतः सात्विक ग्रह नक्षत्र है और आपकी चीज़ों को संभालने का प्रयास करता है। यानी अभी तक जिस शुक्र ने आपकी चीज़ों को बिगाड़ा था वही शुक्र अब आपकी चीज़ों को संभालने का प्रयास करेंगे। तो शुक्र यहाँ पर बैठकर जो आपकी शत्रुता उत्पन्न हुई है उन शत्रुताओं का निवारण आपको प्राप्त कराएंगे, शत्रु को मित्र बनाएंगे। धन संबंधी यदि आप किसी भी प्रकार से ऋण में फंसे हुए हैं उससे निकालने का आपको मार्ग प्राप्त होगा। किसी भी प्रकार से यदि आपकी कोई क्षति हुई है उस क्षतिपूर्ति के योग बनेंगे। वहीं इस दौरान एक चीज़ और देखी जाएगी कि जो लोग भी कंपटीशन में बैठ रहे हैं उनको थोड़ा सा अपने संघर्ष को और बढ़ाना चाहिए, अपनी मेहनत को और बढ़ाना चाहिए। इस समय मन थोड़ा सा डाइवर्ट हो सकता है। धन से जुड़े हुए आपके बहुत अच्छे सोर्स बनते हुए देखे जाएंगे। धन में किसी भी प्रकार की आपकी क्षति हो रही थी वो दूर होगी। वाणी थोड़ी सी आपकी असंयमित रहने वाली है। द्वादश पर जब दृष्टि जाएगी तो द्वादश में शुक्र अति विशिष्टकारी हो जाते हैं, यहाँ पर बैठकर लग्न को पुश करते हैं। तो ये आपके लिए गोचर बेहद शुभ रहने वाला है। विदेश से जुड़े हुए आपके कार्य बनते हुए देखे जाएंगे। कोर्ट कचहरी का कार्य आपके ऐश्वर्य के प्रभाव के कारण थोड़ा सा कह सकते हैं या तो सॉल्व हो सकते हैं या सॉल्व करने का समाधान प्राप्त हो सकता है। बात करते हैं तुला राशि के जातकों की। तुला राशि के लिए यह गोचर जो है पंचम से होने जा रहा है। पंचम में बैठे हुए शुक्र सीधे आपके लाभ को देख रहे हैं, तो यह गोचर भी बेहद महत्वपूर्ण होने जा रहा है। सबसे पहले इस समय आप बेहद ऊर्जावान व्यक्तित्व के स्वामी होंगे, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी होंगे। उत्साह आपके अंदर इस समय पर समाएगा नहीं, किसी भी कार्य को करने के लिए आप उत्साहित दिखेंगे, अति उत्साह कह सकते हैं। ज्ञान आपका बहुत ही अच्छा रहने वाला है। ज्ञान आपका इस समय पर धन से जुड़ा हुआ होगा कि व्यापारिक बुद्धि जिसे बोलते हैं कि व्यवसायिक बुद्धि जो होती है वो 1 से 100, 100 से 1000, 1000 से लाख बनाने का प्रयास करती है। इस दौरान वो वाली बुद्धि आपके अंदर दिखी जाएगी। इस दौरान क्या होगा, संतान के लिए जो लोग प्रयास कर रहे थे उनके लिए बेहद अनुकूल समय है। संतान की तरफ से बहुत अच्छे समाचार प्राप्त हो सकते हैं। कोई समस्या यदि संतान की तरफ से चल रही थी कैरियर को लेकर, एजुकेशन के लिए, उस समस्या का निवारण होगा। इस दौरान थोड़ा सा आप खान पान को लेकर सचेत रहें, अन्यथा आपको उदर विकार संबंधी समस्याएं झेलनी पड़ सकती हैं। लव लाइफ बेहद सौहार्दपूर्ण रहने वाली है, प्रेमपूर्ण रहने वाली है, बेहद माधुर्यपूर्ण लव लाइफ आपकी चलती हुई देखी जाएगी। इस दौरान पार्टनर को गिफ्ट दे सकते हैं या पार्टनर से गिफ्ट प्राप्त कर सकते हैं। शेयर मार्केट से जुड़े हुए लोगों के लिए शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार कुंडली का एनालिसिस करवा लें। लाभ के बहुत प्रबल योग है। सप्तम दृष्टि जब लाभ पर जाएगी तो इनकम के सोर्स जनरेट हो सकते हैं, इनकम में इजाफा हो सकता है। सोशल सपोर्ट आपका अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। जिस भी व्यक्ति की आपको जैसे भी मदद की आवश्यकता है वो मदद प्राप्त होती हुई देखी जाएगी। जीवन में परेशानियां इस समय पर आपकी दूर होती हुई देखी जाएंगी। बड़े भाई बहनों का बहुत अच्छा सपोर्ट प्राप्त होगा। बड़े भाई बहनों के जीवन में यदि किसी प्रकार की समस्या चल रही थी वो समस्या का आपको निवारण प्राप्त होता हुआ देखा जाएगा। जीवन इस दौरान बेहद ऐश्वर्यशाली रहने वाला है आपका। हर 11 भावों का सुख इस समय पर आप भोगते हुए देखे जाएंगे। कुटुंबियों से रिलेशन मधुर होते हुए देखे जाएंगे। बेहद इस दौरान आप खुशहाल व्यक्तित्व के रूप में उभर कर आने वाले हैं। बात करें यदि वृश्चिक राशि के जातकों की, तो वृश्चिक राशि के ये गोचर जो है सुख भाव से हो रहा है। तो देखिए, हालांकि शुक्र जो है यहाँ पर कारक नहीं होते किंतु गुरु यहाँ पर कारक होते हैं। तो जो ये आपका प्रभाव होता है ये प्रभाव बेहद महत्वपूर्ण रहने वाला है। चीज़ें आपके अनुकूल होती हुई देखी जाएंगी। आपके जीवन से इस दौरान समस्याओं का निवारण होता हुआ देखा जाएगा। सुख में विशेष वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, क्योंकि शुक्रदेव यहाँ पर कारक के रूप में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
लग्ज़रियस चीज़ें ला सकते हैं। भूमि भवन वाहन के लिए प्रयास कर रहे थे तो भूमि भवन वाहन के खरीदने के योग बन सकते हैं। प्रॉपर्टी कोई विक्रय नहीं हो पा रही थी, क्रय नहीं हो पा रही थी। इन सभी चीज़ों में जो भी समस्याएं आ रही थी उन समस्याओं का निवारण होगा। माता का प्रेम सौहार्द प्राप्त होगा। घर के लोग एक दूसरे के साथ प्रेम से बंधे हुए दिखाई देंगे, स्वार्थ से नहीं। लोग एक दूसरे की बढ़ चढ़ कर मदद करते हुए देखे जा सकेंगे। वही ये दृष्टि जब सप्तम पर जाएगी तो सप्तम में कर्म संबंधी समस्याओं का निवारण होता हुआ देखा जाएगा। घर में किसी भी प्रकार की समस्याएं आ रही थी, बॉस आपके अनुकूल नहीं थे, बॉस आपको परेशान कर रहे थे, सहयोगी आपको परेशान कर रहे थे, कोई आपके ऐसे मित्र थे जो आपको परेशान करने का कोई भी मौका नहीं जाने दे रहे थे, उनसे आपकी समस्या समाधान इस दौरान होता हुआ दिखाई देगा। बहुत बेहतर गोचर काल ये आपका रहने वाला है क्योंकि शुक्र चतुर्थ भाव में बहुत अच्छे प्रभाव देते हैं। धनु राशि के जातकों की बात करें तो शुक्र का यह गोचर जो है वो तृतीय भाव से हो रहा है। क्षमा करें, तृतीय भाव से शुक्र का जो ये गोचर हो रहा है तृतीय भाव से हो रहा है। तो धनु राशि के जातकों के लिए, क्योंकि उन्हीं की स्वयं लग्न के स्वामी के नक्षत्र में आ चुके हैं शुक्रदेव, तो इस दौरान आपकी निर्णय क्षमता, कोई भी निर्णय लेना है, मेजर डिसीजन, कैरियर को लेकर, जॉब को लेकर, फाइनेंस को लेकर, संतान को लेकर, रिश्तों को लेकर, किसी चीज़ को खरीदने से संबंधी लेकर, ये जो भी डिसीजंस आपको लेने हैं इस दौरान आप ले सकते हैं। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया कि डिसीजन देखिए कभी भी लिए जा सकते हैं, किंतु डिसीजन वो भविष्य में भी सही साबित होंगे ये स्टेज पर संदेह रहता है। किंतु इस दौरान यदि कोई आप डिसीजन ले रहे हैं तो आपके भविष्य में भी आपको बहुत अच्छा लाभ देते हुए देखे जाएंगे। छोटे भाई बहनों के जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई थी वो दूर होती हुई देखी जाएगी। इस दौरान क्या है, जो लोग भी किसी भी प्रकार से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं, फिल्म जगत से जुड़े हुए हैं, टीवी जगत से जुड़े हुए हैं, ग्लैमर लाइन से जुड़े हुए हैं, फोटोग्राफी से जुड़े हुए हैं, लग्जरी चीज़ों का कारोबार करते हैं, उन लोगों के लिए ये समय काल बेहद लुभावना रहने वाला है। वहीं भाग्य पर दृष्टि जाएगी तो भाग्य के प्रभाव से धन आगमन के रास्ते बनते हुए देखे जाएंगे, क्योंकि ये आपके लाभ भाव के स्वामी होते हैं और लाभ भाव से ये नवम पंचम बैठे हुए हैं। तो ये बहुत ही सुंदर योग बना है जो आपके बेहद आपको ऊर्जावान बना रहा है, भाग्य का प्रभाव प्राप्त करवा रहा है, लाभ वृद्धि करा रहा है। आपका लाभ इस समय पर बहुत अच्छा होता हुआ देखा जाएगा। वहीं चर्चा करें यदि मकर राशि के जातकों की, तो मकर राशि के लिए यह उनके धन भाव से गोचर हो रहा है। वाणी बेहद आपकी प्रभावशाली रहने वाली है। वाणी का ऐसा जादू चलेगा सबके ऊपर, जलवा बुलंद होगा आपका। वाणी के द्वारा कोई डील आप करना चाहते हैं इस दौरान कर डालिए, बिल्कुल भी देर मत लगाइए, क्योंकि वाणी जो होगी इस समय पोलाइट भी होगी और ये भी समझेगी कि कहाँ पर उसे क्या बोलना है। तो इस दौरान कोई डील करनी है, कोई रिश्ते सुधारने हैं, यहाँ भी वाणी बेहद महत्वपूर्ण होती है। तो उन रिश्तों को सुधार लीजिए। किसी भी प्रकार की फाइनेंस संबंधी समस्या का निवारण के लिए बहुत अच्छा समय है ये। आपकी पैतृक संपत्ति में लाभ नहीं हो रहा था, पैतृक संपत्ति में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी और पैतृक संपत्ति का आपको लाभ भी प्राप्त होने वाला है। इस दौरान क्या होगा, आपका धन संचयन होता हुआ देखा जाएगा। भविष्य की आर्थिक चिंताओं से आप इस दौरान मुक्ति प्राप्त कर लेंगे। ये वो गोचर काल आपके लिए रहने वाला है। इस दौरान खान पान को लेकर थोड़ा सा सचेत रहे। देखिए, मांस मदिरा का सेवन आपके लिए सर्वथा अनुचित है क्योंकि आप शनिदेव की राशि के जातक हैं। सप्तम दृष्टि जब आपके अष्टम पर जाएगी, गुप्त धन, अटका हुआ धन, उपहार, ये चीज़ें इस दौरान आपकी होती हुई दिखाई देंगी। कोई आपका ऐसा कार्य था जो अटका हुआ था कहीं पर और उसके बनने की कोई संभावना नहीं दिखाई दे रही थी, क्योंकि आपका गुप्त भाव प्रबल हो रहा है। उस कार्य के आपके पूर्ण होने के आसार नज़र होते हुए दिखाई देंगे। वहीं इस दौरान अगर चर्चा करें आपकी, जो लोग भी ज्योतिष से जुड़े हुए हैं, तंत्र मंत्र से जुड़े हुए हैं, या किसी भी ऐसी फील्ड से कार्य करते हैं जहाँ पर उन्हें अपनी आइडेंटिटी को छिपाकर कार्य करना पड़ता है, बेहद इस समय पर उपलब्धिदायक समय रहने वाला है। ससुराल पक्ष से संबंध अच्छे होंगे, ननिहाल पक्ष से भी संबंध अच्छे होंगे।
वहीं बात करें इस समय पर कुंभ राशि के जातकों की। कुंभ राशि के जातकों के लिए यह गोचर जो है उनकी लग्न से ही होता हुआ दिखाई देगा। तो बेहद ऊर्जावान, उत्साहवान, आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी आप रहने वाले हैं। खुद के बनाव श्रृंगार पर बेहद ध्यान देते हुए देखे जाएंगे। इस दौरान आपका जो कहते हैं ना कि रुझान होगा वो स्वयं के प्रति ज़्यादा होगा। दूसरों की अपेक्षा आप स्वयं को बना कर सजा कर रखना पसंद करेंगे। दूसरों की अपेक्षा आप खुद को महत्व देते हुए देखे जाएंगे। ये समय वो समय होगा जब हर कार्य को करने के लिए आपकी रुचि होगी, अभिरुचि होगी। लोग आपसे बेहद प्रभावित रहने वाले हैं। इस दौरान किसी भी दुष्कर कार्य को करने के लिए किसी व्यक्ति से आपकी मीटिंग होनी है या किसी व्यक्ति विशेष से आपको बात करनी है। इस दौरान आपका प्रभाव उस व्यक्ति के ऊपर वर्चस्व के रूप में दिखाई देने वाला है। दाम्पत्य जीवन बेहद मधुर होता हुआ दिखाई देगा। दाम्पत्य जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या बनी हुई थी, जीवन साथी आपका अनुकूल कार्य नहीं कर रहा था या आपसे काफ़ी रुष्ट रहता था, इन सभी समस्याओं का निवारण आपको इस दौरान प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। बेहद ये गोचर काल आपके अनुकूल रहने वाला है। बात करें मीन राशि के जातकों की, तो मीन राशि के जातकों के लिए ये गोचर काल जो है शुक्रदेव द्वादश भाव से गोचर कर रहे हैं। हालांकि मीन राशि के जातकों के लिए ये 7:30 का समय है, तो यहाँ पर शुक्रदेव जो हैं अभी तक काफ़ी निगेटिव प्रभाव देते हुए देखे गए हैं। शुक्रदेव के ये प्रभाव आपके लिए अब बेहद सार्थक होने वाले हैं। आगामी समय, क्योंकि 15 तारीख से लेकर 28 तारीख तक ये जो गोचर काल रहेगा आपके लिए आपके अनुकूल रहेगा। यानी कि शुक्र के प्रभाव से इस समय पर आपके विदेश से जुड़े हुए सभी कार्य बनेंगे, धन आगमन के सोर्स बनेंगे। कोर्ट कचहरी से इस समय आपको राहत प्राप्त होगी, बीमारी से भी राहत प्राप्त होगी। कोई कार्य आपके पेंडिंग पड़े हुए थे वो कार्य समय पर होते हुए दिखाई देंगे, धन में वृद्धि होती हुई दिखाई देगी। इस समय क्या है, कर्म के लिए यदि आपने पहले कहीं पर प्रयास किया हुआ है तो सामने से उस प्रयास का फल आपको प्राप्त हो सकता है। शत्रु पक्ष इस समय परास्त होते हुए दिखाई देंगे। हालांकि इस समय पर आप ऐसा नहीं है कि उनसे लड़ने जाएंगे, किंतु ग्रह गोचर के प्रभाव से शत्रु पक्ष इस दौरान आपके थोड़ा सा परास्त ही दिखाई देंगे। ऋण संबंधी लेन देन से इस दौरान बचे। ऋण ना तो आपको लेना है ना देना है। इस दौरान कोई भी धन से संबंधित डिसीजन ना लें। स्टूडेंट्स वर्ग इस समय फोकस नहीं कर पाएंगे अपनी पढ़ाई के प्रति। हालांकि जितना पहले कर रहे थे उससे तो ज़्यादा ही रहेगा इस दौरान फोकस, किंतु पूर्ण रूप में फोकस अभी नहीं हो पाएगा। कंपटीशन में बैठ रहे हैं, कंपटीशन में 100% रिजल्ट आपके पक्ष में नहीं आएगा। ये कह सकते हैं कि 90-30 का रेशो रहेगा। तो इस तरीके से हमने देखा शुक्र का यह गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। यानी जो शुक्र पहले आपके लिए परेशानियां क्रिएट कर रहे थे वही शुक्र आपकी परेशानियों का निवारण प्राप्त करते हुए देखे जा सकेंगे। तो देखिए, शुक्र के लिए मैं जो उपाय बताऊंगी वो हर राशि के लिए कॉमन ही रहने वाले हैं, क्योंकि बिना बर्थ चार्ट देखे किसी राशि विशेष के लिए इस तरीके से मैं उपाय नहीं बता सकती, कोई भी नहीं बता सकता। तो आपके लिए वो उपाय जो हर व्यक्ति बिना राशि देखे कर सकता है। तो सबसे पहले, क्योंकि शुक्र की जो अधिष्ठात्री देवी होती हैं माता लक्ष्मी होती हैं, और बीज मंत्र का जाप ओम सुन शुक्राय नमः, इस बीज मंत्र का आप 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। शुक्र के लिए सदैव आप महिला वर्ग का सम्मान करें। माता लक्ष्मी के कनकधारा स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, श्री सूक्त का पाठ कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के आप सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का 7 या 9 बार पाठ 6 से 9 बजे के बीच सायं के समय यदि प्रतिदिन कर सकते हैं तो इससे भी आपको शुक्र की कृपा प्राप्त होती है। सुगंधित चीज़ों का सदैव प्रयोग करें। अपने ऊपर हमेशा इत्र लगा कर रखें। अंगूठे के नीचे वाले हथेली के भाग पर इत्र लगा कर रखें। इत्र जो ये इस्तेमाल करें, ये गुलाब का इस्तेमाल करें, अल्कोहल रहित इस्तेमाल करें। कभी भी कटे फटे जले कपड़े ना पहनें। महिला वर्ग का सदैव सम्मान करें। 13 वर्ष से कम उम्र की कन्याओं को प्रत्येक शुक्रवार को खीर का भोग लगाएं। जिससे भी आपके शुक्र आपके लिए बहुत अच्छे प्रभाव देते हुए देखे जाते हैं। तो देखिए, ये तो वो कॉमन उपाय थे, और
इनमें से 1, 2 या 3 उपाय करके आप अपने शुक्र को अपने लिए बेहतर कर सकते हैं। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि अन्य लोग भी अपने गोचर को अपने लिए और बेहतर बना सकें।